जितने भी हमारी नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, आपके लिए जब आप हमारे नवीन भाई जो हमारे साथी उपस्थित हैं, इनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस थाने के लिए। और सभी एसीपी भजनपुरा का स्वागत प्रीति गुप्ता जी द्वारा। और यह प्रथा है कि कोई भी गणमान्य व्यक्ति या कोई भी मेहमान आता है तो उसका भव्य स्वागत होता है। और निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी द्वारा एसीपी साहब का स्वागत यहाँ पे। जाफराबाद एसएचओ जी का स्वागत यहाँ पे प्रीति गुप्ता जी द्वारा। और आप देखिए यह पल पुलिस कर्मियों की जिंदगी में कम ही आता है क्योंकि उनकी ड्यूटी इतनी टफ होती है। और प्रीति गुप्ता जी द्वारा उनका भव्य स्वागत यहाँ पे। एसएचओ भजनपुरा का स्वागत नीरज गुप्ता जी और प्रीति गुप्ता जी द्वारा। प्रभांशु सर जो कि पीसीआर देखते हैं, पीसीआर की इस एरिया में जितनी कॉल जाती है उनका यहाँ स्वागत प्रीति गुप्ता जी द्वारा और डॉक्टर नीरज गुप्ता जी द्वारा। और राम भजन भी अभी इनका रिलीज हुआ है जो काफी फेमस हो रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। स्पेशल स्टाफ से आए इस पुलिस अधिकारी का स्वागत यहाँ पे भव्य तरीके से किया जा रहा है क्योंकि इनका भी रोल अहम होता है एरिया में क्राइम ग्राफ को गिराने में और लोगों को अच्छी हेल्प देने में। डॉक्टर नीरज गुप्ता और प्रीति गुप्ता जी द्वारा यहाँ पे भव्य स्वागत उनका। गोंडा वार्ड के मंडल अध्यक्ष राघव जी का यहाँ स्वागत हो रहा है। और देखिए भव्य तरीके से उनका भी, क्योंकि उनका भी यहाँ पे रोल अहम होता है। निगम पार्षद यहाँ पे प्रीति गुप्ता जी के द्वारा उनके साथ के द्वारा श्री अजय महापाजी इस मंच पर उपस्थित हैं। जो हमारे क्षेत्रीय समस्या है उसको अवगत कराने के लिए एक तरफ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि और एक तरफ पुलिस के तमाम अधिकारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज पब्लिक पुलिस मीटिंग है और इसमें यहाँ के विधायक, यहाँ के दोनों से तीनों एसएचओ इस एरिया के आने वाले, चाहे वो जाफराबाद हो, भजनपुरा हो, उस्मानपुर हो या जो भी थाने इसके अंतर्गत आते हैं, एसीपी साहब। और आज ये जो पब्लिक मीटिंग रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि लोगों की क्या समस्या है, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस उनकी सुनती नहीं, उनके कार्य होते नहीं। इसी कड़ी में आज यहाँ पे आए लोगों को यहाँ 1-to-1 बात करने की पुलिस से यहाँ पे कोशिश की गई है। यहाँ के निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी द्वारा, जो कि यहाँ आए लोग अपने थानाध्यक्ष, अपने पुलिसकर्मियों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसी सभी चीज़ों का यहाँ जवाब लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। इसीलिए इसका यहाँ आयोजन किया गया है। पुलिस और पब्लिक की मीटिंग यहाँ पे इस तरीके से यह पहला यहाँ आयोजन किया गया है। और आप देखिए लगातार यहाँ पे इस तरीके से सवाल जवाब चल रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ आए सभी अधिकारी लोगों का जवाब भी दे रहे हैं। और अच्छी पहल है यहाँ के निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी द्वारा, डॉक्टर नीरज गुप्ता जी द्वारा। और आप खुद देखिए यहाँ पब्लिक और पुलिस की मीटिंग है वो अब आगे बढ़ती हुई। वहाँ पर क्राइम हो रहा है कि मैं तो अपना गेट भी नहीं खोल सकती। रात जब भी कहीं बाहर निकलती मुझे खुद डर रहता कि मेरे साथ कुछ भेजती ना। ये उस्मानपुर थाना है और उसने बीट ऑफिसर ने मुझे नंबर दिया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हुआ उस पर। और मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से कि इस परेशानी को, इस कोड को मेरे एरिया से निकाला जाए। गली नंबर 16 में बैठे सभी जन आवाम के लोग, आपको बताऊं कि जब मैंने उस्मानपुर थाना ज्वाइन किया था तो शुरुआती 2 महीने ये जो पब्लिक इलाका है जहाँ पे सघन आबादी है, यहाँ पे आने का उसका अवसर मिला ही नहीं। शुरुआती 2 महीने में 0 पुस्ते से लेकर 5वें पुस्ते तक और 5वें पुस्ते से लेकर पूरे सिग्नेचर बेस पर एक ऐसे गैंग का जोर था, दबदबा था जो किसी को भी घुटने पे मारकर नीचे भेज देते थे, पैसे छीन लेते थे, फोन छीन लेते थे, घुटने तोड़ देते थे। तो शुरुआती 2 महीने मेरे उसी में निकल गए। डेली शाम में 6 से रात के 10 बजे तक बिल्कुल खादर के इलाकों में घूमना, लठ लेकर घूमना। 2-2.5 महीने बाद जब वहां पे इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर के बाद एक इनकाउंटर में मारा गया पीसी था वो, उसके बाद से उस इलाके में क्राइम पे कुछ हो पाया। बड़ी मेहनत करनी पड़ी वो 2-3 महीने, मतलब उसमें
घर जाना भी बड़ा दुष्कर सा था, बड़ा परेशानी भरा था। मित्रों, पहले तो आपको लोहड़ी के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ के साथ आप लोगों को मुबारक भी देता हूं कि RWA का पहला मीटिंग आप लोगों ने कॉल किया है। इस लिहाज से भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहली मीटिंग में हम लोग को आने का मौका मिला है। यहाँ पर जितने भी महानुभाव आए हैं, कुछ न कुछ अपनी समस्याएं बताया है और कुछ अपेक्षाएं हम लोगों से रखा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस सेवा भाव से काम करती है और 24 आवर्स राउंड द क्लॉक काम करती है और आपकी सेवा में लगी हुई है। हमारे मन में कहीं भी ये नहीं है कि हम एक जॉब करते हैं या हमारा एक कार्य है। हमारे मन में भाव है सेवा का। तो आप चाहे दिन के समय के हैं, रात के समय के हैं, हम सेवा भाव से आपके लिए तत्पर खड़े मिलेंगे। मुझे यहाँ आए तकरीबन 6 महीने हुए हैं और इस दरमियान मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो फेस टू फेस तारीफ नहीं होनी चाहिए, लोग कहते हैं शायद फेस टू तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को कि आप लोग एक अच्छे नेतृत्व के अंदर में हैं और एक अच्छा नेतृत्व आपको अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ, लेकिन आपके इन जिन समस्याओं के विषय में आज आपने जिक्र किया है, माननीय विधायक जी के साथ हमारी कई मीटिंग हो चुकी है और व्यक्तिगत मीटिंग भी हुई है और इन्होंने हर एक जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराया है। चाहे वो घुंडा चौक का रेड लाइट का इशू हो, ई-रिक्शेज का इशू हो, या जो आपका पुस्ता बनना है, पुस्ते के ऊपर में कहाँ से कट होना है, कहाँ से रास्ते निकलने हैं, आम जनों को कहाँ से सुविधाएं मिलेंगी। केवल इनका एक औपचारिक कहना नहीं है, ये लगे हुए हैं बिल्कुल जुझारू रूप से। इनका आपके प्रति इतना कंसर्न है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास कई बार फोन कॉल्स भी आते हैं कि यहाँ ये दिक्कतें हैं, तो उनको भी ये बात बताता हूँ कि आपसे पहले ये सारी चीजें ऑलरेडी एड्रेस हो रही है। आपके लिए जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपका बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। यमुना विहार में हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं, लेकिन आज घोंडा की पार्षदा प्रीति गुप्ता जी ने पहल की है और हमारे जाफराबाद थाना, हमारे भजनपुरा थाना के SHOs यहाँ आए हैं, TI साहब आए हैं यहाँ और भी आला 2-3 पुलिस अधिकारी आए हैं यहाँ पर, ACP भी यहाँ आई थी। कुल मिलाकर पब्लिक और पुलिस के बीच में एक रिलेशन, अधिकार और कर्तव्य का एक ब्रिज का काम इस मीटिंग ने किया है और बहुत सारी जन भावनाएं और जन समस्याएं यहाँ आई हैं। पुलिस विभाग ने भी अपना पक्ष रखा है और तय यही हुआ है कि हम सब मिल कर के समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो जनरल समस्याएं जैसे जाम को लेकर भी और भी अन्य समस्याएं जो बताई है उसको लेकर किस तरीके से समन्वय करेगी पुलिस और इसका समाधान? सही मायनों में तो एक किसी ने शेर लिखा था, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो यही बात है कि कुछ पुलिस सुधार करे और कुछ पब्लिक अपने जो सिविक सेंस है उसमें और बेहतरी करे। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अगर 2-2 कदम चलेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। निश्चित रूप से मैंने आग्रह किया है 4 महीने या 6 महीने में एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए, साल में 2 बार या 3 बार। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपसी तालमेल का बढ़ेगा। आपके क्षेत्र की पार्षदा प्रीति गुप्ता जी ने अपने निवास स्थान पर ये जो पब्लिक और पुलिस के साथ मीटिंग रखी है, नववर्ष पर उनको एक अच्छा तोहफा दिया है। दोनों में मुझे लगता है कि जनता और पुलिस में कम्युनिकेशन गैप और एक हेजिटेशन जो बनी हुई थी उससे आज दूर कराया है। जब आमने सामने एक दूसरे को लोग मिले हैं, उन्हें पता लगा है ये हमारे थाने के SHOs हैं, ये TI हैं, ये ACP सर भी, ACP मैम भी यहाँ आई थी, तो एक जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हुई होगी और इस तरह के कार्यक्रम बाकी हमारे वार्ड्स में चल रहे हैं। आज घोंडा में हुआ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रीति जी ने लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कहूँगी कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस भी एक कदम नहीं चल पाएगी, जनता को भी उनका सहयोग करना पड़ेगा, चाहे एनक्रोचमेंट को लेकर बात हो या फिर जब हम रेड लाइट पर नहीं रुकते, अफरा तफरी में तू आगे के मैं आगे,
इस चीज़ों से जाम लगता है, हमें सहयोग करना पड़ेगा। और अभी जो कई चीज़ें आई कि पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, उसके लिए हम भी पुलिस को डेली हमें कंप्लेंट्स आती हैं तो वो भी हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। और इसके लिए जैसे कि मैं कमेटी की मेंबर भी हूं, तो इन मुद्दों को हम समय समय पर उठाते भी हैं और इसके लिए विधायक जी भी कार्य कर रहे हैं और सांसद जी भी इन मुद्दों को लेकर डीसीपी की जब मीटिंग्स होती है उसमें बात भी करते हैं। तो कई सुझाव भी हैं और समस्याओं का निदान भी हो रहा है। हमें सबका सम्मान और सहयोग अवश्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए और एक अच्छे नागरिक की जो एक सिविक सेंस होती है उसकी थोड़ी सी कमी है, उसे हम जैसे पैदा करेंगे तो दोनों का साथ बहुत अच्छा लगेगा और समाज को इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले मकर संक्रांति लाहौर की शुभकामनाएं। आज हमारी पहली मीटिंग थी पुलिस अधिकारी और गोंडा वार्ड में। मैं चाहती हूँ RW के लोगों के लिए ये पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग नहीं थी, और भी एक बार मतलब हो सकता है 1 महीने बाद ये मीटिंग फिर से रखूँगी। ये इसलिए रखवाएंगे कि हम दोनों अधिकारी क्षेत्रवासी और हम अगर आपस में हम ताल्लुक़ रखें और समझ सकें आपस में जो हमारे क्षेत्र में जो कुछ वारदातें होती हैं, मतलब कि हम फ़ोन में कर सकते हैं, पहचान ये फ़ोन में बात हो सकती है पहचान कर, हम आपस में जाने, इसलिए क्षेत्रवासियों के ताल्लुक़ रखते हुए मैंने ये एक मीटिंग हुई जिससे कि हमारी पहचान हो सके। ये वाली बात नहीं है कि समाधान नहीं करती है तब उन पर आता है तो वो ज़रूर करती है। बहुत ही सकारात्मक रूप रहा। आज हमने पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखा और आम जनता की बातों को उन्होंने सुना भी। RW के सभी साथियों ने, पदाधिकारियों ने और मार्केट के साथियों ने और यहाँ के वरिष्ठ लोगों को हमने इनवाइट किया था। आज निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बुलाया और क्योंकि नए साल की तैयारी भी है, अभी गणतंत्र दिवस भी है और प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है तो हर तरफ हर्षोल्लास है। तो इस वजह से पुलिस पब्लिक मीटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये पहला हमारा पुलिस पब्लिक मीटिंग था। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने सलाह और सुझाव दिए जिसे अधिकारियों ने बखूबी अच्छे से सुना और उसका निवारण के लिए भी वादा भी किया। और हमारे माननीय विधायक और जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना भी और कैसे सॉल्व हो सकता है और क्या हम सबकी जिम्मेदारी है उसे दूर करने के लिए, क्योंकि केवल पुलिस पे हम हर काम को थोप नहीं सकते। अगर हम सभी दिल्ली के निवासी हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है देश के प्रति, तो उसे जरूर निभाना चाहिए। एक अच्छा और सार्थक प्रयास रहा। मैं इन भारत टीम का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि ऐसे जो आयोजन होते हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। तो पुलिस पब्लिक मीटिंग को सफलता के पीछे न कि सिर्फ पुलिस अधिकारियों और RW के अधिकारियों का, आपका भी बहुत धन्यवाद क्योंकि आप इस अच्छी कवरेज किया इसको।